कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो एलएलएम एंट्रेंस है उसका सबसे बड़ा दिक्कत है, ना मिलता है कोई क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, ना मार्केट में अवेलेबल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और तो और किसी को ये भी मालूम नहीं क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो में हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट क्या है वो बताएंगे, प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आता है उसको लेकर डिस्कस करेंगे, और लास्टली क्या सजेस्टिव क्वेश्चंस आ सकता है, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना है वो सब आपको बताएंगे। तो चलिए आते दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जो एलएलएम एंट्रेंस होता है उसका क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्टली रहता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और दूसरा पार्ट में रहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी दोनों ग्रुप में डिवाइडेड होता है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में रहता है 10 इंटू 2 मतलब 10 नंबर के दो क्वेश्चंस, टोटल 20 मार्क्स, और जिसके लिए एक ए4 शीट दिया जाता है जिसका बोथ साइड आपको मिलता है एक आंसर लिखने के लिए। और ग्रुप बी में रहता है 5 नंबर के चार क्वेश्चंस, टोटल 20 मार्क्स, और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन लिखने के लिए एक ही ए4 शीट दिया जाता है। मतलब बहुत ज्यादा केस लॉस एंड बहुत ज्यादा इलाबोरेटिव आंसर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट आंसर लिखना पड़ेगा और जितना मांगा गया है उसी को ही लिखना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट में 2 नंबर की 30 एमसीक्यूज रहता है, टोटल 60 मार्क्स। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता। तो टोटल कितना हुआ, 40 प्लस 60 इक्वल टू 100 मार्क्स। तो एलएलएम एंट्रेंस का जो पेपर है उसका जो फुल मार्क्स है वो है 100। अब डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर जो पेपर था 2023 एंड 2024 में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 2023 का पेपर को। अब 2023 का जो CULM एंट्रेंस था उसका ग्रुप ए में ये दोनों क्वेश्चन आया था। नंबर 1, रोल ऑफ जुडिशियरी इन इंटरप्रेटिंग एंड प्रोटेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, गिव लैंडमार्क केसेस। नंबर 2, ग्रोथ ऑफ jurisprudence इन 20th एंड 21st सेंचुरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था कॉन्स्टिट्यूशन से, दूसरा क्वेश्चन आया था jurisprudence से। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का जो ग्रुप बी था उसमें था चार क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, प्री ट्रायल प्रोविजन ऑफ बिल अंडर सीआरपीसी, व्हेन बिल इज ग्रांटेड एंड व्हेन डिनाइड। सेकंड क्वेश्चन था रोल ऑफ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 दैट प्रोहिबिटेड ट्रिपल तलाक इन प्रोहिबिटिंग इक्वालिटी ऑफ वुमेन। तो ये जो एक्ट आया था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, जो ट्रिपल तलाक को प्रोहिबिट किया, उसका जो इफेक्ट है इक्वालिटी लेकर, मतलब वुमेन को क्या इक्वालिटी मिलता है उसका बेसिस पे और क्या उसका इफेक्ट है, वही सब लिखना पड़ेगा। नंबर 3, डिफेंस ऑफ इंसैनिटी अंडर सेक्शन 84 ऑफ इंडियन पेनल कोड कंपेयर्स रूल्स ऑफ लीगल इंसैनिटी विद अदर कंट्रीज। तो इसमें इंसैनिटी कब डिफेंस हो रहा है, इंसैनिटी कब डिफेंस नहीं हो रहा है, ये सब चीज लेके लिखना पड़ेगा। और जो रूल्स कंपैरिजन बोला जा रहा है वो मोस्टली कॉमन लॉ के साथ कंपैरिजन लिखना पड़ेगा। नंबर 4, हाउ वैलिड एडॉप्शन इज मेड, हु कैन अडॉप्ट, राइट द रूल्स रिगार्डिंग सच। इसका आंसर एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है हिंदू लॉ का, उसमें से अच्छे से आपको मिल जाएगा। 2023 का जो एमसीक्यूज था वो मोस्टली आया था ये सारे टॉपिक से या सब्जेक्ट से। एनवायरमेंटल लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड आईटी लॉज, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड क्रिमिनल लॉज। ठीक है। अब ये जो सारे लॉज है आपको देख के लगेगा कि भाई ये तो मेन स्ट्रीम सीयू में नहीं आता है, तो थोड़ा हटके है, लेकिन जो क्लैट है और जो एलएलएम एंट्रेंस है ये सब के लिए ये जो सारे टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्वियसली एनवायरमेंटल लॉ, आईटी लॉज, कंपनी लॉ, लेबर लॉ, ये सब बहुत अच्छे से करने का जरूरत है फॉर एलएलएम एंट्रेंस। अब 2024 का पेपर का बात करें तो ग्रुप ए में आया था, डिस्कस अबाउट सैल्मन्स थ्रीफोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ jurisprudence और हाउ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड गिव नेसेसरी प्रोविजंस। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन था, जो नॉर्मली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन यही आया था। ग्रुप बी में आया था, डिस्कस रेस जुडिकाटा विद केस लॉस, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी विद केस लॉस। अगर आप सीयू से हो तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि एलएलबी में ये सारे क्वेश्चंस काफी आता है। एंड इफ यू आर नॉट फ्रॉम सीयू फिर भी ये जो सारे टॉपिक्स है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब 2024 का पेपर में एमसीक्यूज कहाँ से आए थे उसको लेकर डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से काफी क्वेश्चंस थे, स्पेशली आर्टिकल 39A, 21A, 14, 15A, ये जो सारे आर्टिकल है इधर से क्वेश्चंस आए थे, और भी सारे क्वेश्चंस थे, सब कुछ याद नहीं है।
क्योंकि क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाता, क्वेश्चंस में ही आपको आंसर फिल करके वहां पे ही आपको सबमिट करना पड़ता है। तो क्वेश्चन क्योंकि घर में नहीं दिया जाता इसीलिए क्वेश्चन सबके पास अवेलेबल नहीं होता, और जो भी मैं बोल रहा हूँ ऑब्वियसली जितना याद है उसका बेसिस पे बोल रहा हूँ। सेकंड, हिंदू लॉ से क्वेश्चन आता है वैलिड मैरिज, म्यूचुअल डिवोर्स, एडॉप्शन, पनिशमेंट ऑफ बाइगैमी। ये जो सारे टॉपिक्स है इधर से क्वेश्चन आया था। क्रिमिनल लॉस का बात करें तो आईपीसी से कुछ क्वेश्चंस थे, स्पेशली सेक्शन 34 को पूछा गया था, और सेक्शन 500 जो पनिशमेंट ऑफ डिफेमेशन है उसको भी पूछा गया था। आईटी से कुछ क्वेश्चंस थे, सेक्शन 67A से आया था। इन्वायरमेंटल लॉ से भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो ये जो 5 टॉपिक्स है, 5 सब्जेक्ट्स है, इधर से ही मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस थे। तो अब डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो जो ग्रुप ए का क्वेश्चन है उसके लिए जूरिस्प्रूडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में हम लोग देखा है जूरिस्प्रूडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आए थे। एक बार कंपनी लॉ से भी आया था, लेकिन वो एक ही बार आया था। तो अगर मैं प्रिपेयर करता तो जूरिस्प्रूडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन पे ज्यादा ध्यान देता, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे भी एलएलएम एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रुप बी के लिए ये जो सारे हैं सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट गया, फिर टॉट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ट्रांसफर प्रॉपर्टी, ये जो सारे लॉज है सबको पढ़ना पड़ेगा। अब बारी आई एमसीक्यूज की, क्यू के लिए भी यही सारे लॉज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो स्टार मार्क दिया गया है उसको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि स्टार मार्क इसीलिए दिया गया है क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये जो सारे टॉपिक्स है इसमें ज्यादा एम्फेसाइज किया गया था। अब एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जो बेसिक तरीका है वो बहुत सिंपल है। पहले बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा अच्छे से बेयर एक्ट खत्म हो जाए, फिर कोई भी अच्छा एमसीक्यू का बुक आप उठा लो, एमसीक्यू सॉल्व करो। बस ऐसे ही आपको सारे जो सब्जेक्ट्स है इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर द एग्जामिनेशन। तो अब डिस्कस करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक को थोड़ा कम भी पढ़ सकते हैं। देखिए, जो मीनिंग नेचर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ स्टडीइंग जुरिस्प्रूडेंस, लॉ एंड जस्टिस, ये जो सारे टॉपिक्स है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सबसे जो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा वो है स्कूल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। एनालिटिकल स्कूल गया, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, नेचुरल लॉ स्कूल, रियल स्कूल, ये जो सारे स्कूल है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अच्छे से, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जुरिस्प्रूडेंस का स्कूल से आ जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट सोर्सेस ऑफ लॉ, व्हाट इज लॉ, फिर जो बेसिक थ्योरीज है, जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, कांसेप्ट ऑफ लॉ एंड जस्टिस गया, एच एल हार्ट का लॉ एज ए सिस्टम ऑफ रूल्स, प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स का जो सिस्टम था वो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। केल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो ग्राउंड नॉर्म है और उससे कैसे बाकी लॉ स्टार्ट हो रहा है वो सब चीजें, ऑस्टिन्स थ्योरी जो लॉ इज अ कमेंट ऑफ सॉवरेन, वो सब जो चीजें, फिर रॉस्को पाउंड्स थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग और डुगुइस थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडारिटी। ये जो सारी चीजें इसको बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एलएम एंट्रेंस। नेक्स्ट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का बात करें तो प्रियम्बल को अच्छे से पढ़िए। प्रियम्बल का जो बेसिक कीवर्ड्स है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, फिर गया जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये जो सारे कीवर्ड्स है इसको बहुत अच्छे से याद रखिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रियम्बल, अमेंडमेंट, अब प्रियम्बल अमेंड किया जा सकता है प्रियम्बल को या नहीं, whether preamble is part of the constitution, फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, स्पेशली आर्टिकल 12, 13, 14 गया, फिर 15, 16 मतलब प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का जो चैप्टर है, फिर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और उसमें जो मीडिया का रोल है, फिर आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन जो आर्टिकल 22 में आता है, फिर आर्टिकल 25 टू 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और इसमें रीट एज ए रेमेडी, और 5 टाइप का जो रीट्स है उसको बहुत अच्छे से आप पढ़िए, और रीट्स क्या है, पीआईएल क्या है, ये जो सारे टॉपिक्स है इसको जरूर अच्छे से पढ़िए। डीपीएसपी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। डीपीएसपी क्या है, फंडामेंटल राइट्स के साथ डीपीएसपी का क्या रिलेशनशिप है, ये सब चीज अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द जुडिशियरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट composition, jurisdiction, judicial review and judicial activism is very important for descriptive questions. Independence of judiciary, why is it important, high court and subordinate courts, important articles जो दिया गया है तो वो भी अच्छे से पढ़िए। फिर से इंटर स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी प्रोविजन, यू में, एलएलबी में काफी बार आता है, तो
ये जो टॉपिक है इसको अच्छे से करना चाहिए। और इस बार के लिए जो इलेक्शन कमीशन है उसका पावर एंड फंक्शन जानना बहुत जरूरी है और इसको अच्छे से पढ़िए। आर्टिकल 324 इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर गया अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे केसेस है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक एवरग्रीन टॉपिक है जो हमेशा आ सकता है कोई भी एग्जाम में। तो हम लोगों ने ग्रुप ए का जो है जूरिस्प्रूडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन को लेके तो डिस्कस कर लिया, लेकिन ग्रुप बी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो इतना सारा सब्जेक्ट्स एक वीडियो पे डिस्कशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, अपना जो टेलीग्राम चैनल है @the legal cat, तो ये जो टेलीग्राम चैनल है, तो इस टेलीग्राम चैनल में मैं 2 पीडीएफ अपलोड करूंगा। एक में रहेगा व्हाट टू स्टडी और दूसरा पीडीएफ में रहेगा कुछ चूजन टॉपिक्स। तो पहला जो पीडीएफ है उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है या क्या नहीं पढ़ना है, और जो दूसरा पीडीएफ है उससे आपको पता चल जाएगा कि सजेस्टिव टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक पे ज्यादा जोर देना है। तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको बेयर एक्स बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। बेयर एक्स करने के बाद कोई भी अच्छा एमसीक्यू बुक आप उठा लो, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अगर आपको फिर भी सीयू एलएलएम एंट्रेंस को लेके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर हमको डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो ऑन आवर मेल आईडी दैट इज thelegalcat@gmail.com। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स है तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन। थैंक यू।